ओंकारं विद्युः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुण नवगाम ब्रह्मचारी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भविजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्था मासादे श्रीमते रविसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संचिन्वादी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। कहाँ चलेगा अपना? मंजू जी को बधाई, दिल्ली मंजू जी को बधाई। कहाँ कहाँ चलेगा? 64वें पर्व का शायद संस्कृत होगा क्या? हाँ संस्कृत होगा। 64वें पर्व का संस्कृत नहीं हुआ अभी। नहीं अभी तो हिंदी भी नहीं हुआ। नहीं हिंदी हो गया, हिंदी कल हो गया। हाँ 50-60 हो गए हिंदी के तो 55 हो गए। 55 कल हिंदी हो गया। मैं करूँ? मैं पढ़ूं? कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? एक मिनट ऐसे मैं पढ़ूं और भी तो लोग हैं ना, तो कल पढ़े भी हैं और लोगों को भी पढ़ने दीजिए। सब कोई ऐसे नहीं करा करिए खुद से सोचा तो संस्कृत हम पढ़ लिए तो लोगों को पढ़ने दे। कौन सा पर्व है? 64 है। 64वां पर्व है दीदी। हिंदी 55 तक हो गया। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 399। 399 हुए थे 15 ही हुए थे बीच में भाई साहब आ गए इसके लिए। नहीं कल पढ़ लिया था उन्होंने, पढ़ लिया था कल। कुसुम जी ने पढ़ लिया था कल। 55 हो गए थे। जय जी मैंने पढ़ लिया। 399 मेरा इतना पीछे क्यों निकला हुआ है? क्या चीज देखने के लिए कर दी? 399 में तो हाँ 64वां पर्व है भाभी। षष्ठीतम पर्व। षष्ठीतम पर्व तो 68 हो गया ना? चतुष्षष्टितम हाँ चतुष्षष्टितम। हाँ वही तो कहते हैं। तो 68वां तो 64 हुआ ना? चतुष्षष्टितम पर्व। एक मिनट, वही हम सोचे इतना आगे तो नहीं होना चाहिए था। हस्त प्रहस्त 403 पे है दीदी। 55 हुआ है, 403 पे है। 403 55 हो गया था कल। असल में गलती क्या हुआ? सॉरी मैं ग्रंथ ही दूसरा खोल दी। कुछ मिली
आज एक से संस्कृत पढ़नी है। पद्मचरित खोल ली मैं, तभी मैं कि मिल क्यों नहीं रहा और इतना आगे पीछे कैसे हो गया, क्योंकि पेज वही प्राय खुला रहता है जो। अब बोलिए, मतलब संस्कृत पढ़ी जाएगी क्या? हाँ, 64 हाँ, नंबर संस्कृत की। पढ़ी जाएगी, संस्कृत 399 पे है। हाँ, हाँ ठीक है, मिल गया। वो ग्रंथ ही दूसरा खुल गया था। चलिए, अब संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। भाभी मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ी। मुझे हाँ, कितने दिन जो हो गए। नहीं पढ़ी वो पढ़िए, मुझे इतना याद नहीं रहता कौन पढ़ता कौन नहीं, आप लोग स्वयं में याद रखिए। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय श्री। नित्यं मर्मं गात्वा लक्ष्मणस्य दशाननः पुत्र भारत बधं बुद्धो चक्रात्यन्तं दुःखितः हा भ्रातः परमोदार समात्यन्त वितोद्यतः कथमेता मवा पुनोषि बंधावस्थाप्य संगताम अमरा बुआ जी म्यूट हो जाइए। हा पुत्रो सुमहावीर्यो भुजा विचित दृढ़ोमम विधेर्नियोगतः प्राप्तो भवन्तौ बन्धं नवम किं करिष्यति वह शत्रुरीत्या कुलित मानसः न वेद्यं दुर्तात्महं विरशं वा करिष्यति भवधीरुत्मे प्रीते बन्ध दुःखं समागतेः बाध्ये अहं निद्रां कष्टं किमिदं मम वर्तते एवं गजेंद्र बद बद्य निजूत महागज है अप्रकाशम परम सेवत से संततम शक्तिया हितम गतम भूमि श्रुत्वा लक्ष्मीधरम परम संप्राप्ता जानकी शोक मकरोत प्रदेवनम हा भद्र लक्ष्मण प्राशस्वस्थामिमा हताम करते में मद भाग्याया बीत गुण भूषण है इद वृक्षमपि वाक्षामि भवंत महमीक्षितुं विमुक्ता हत देवेन लभे पाप कारणीयम भवंतम तादृशं वीरम धन्ता पापीन संतृणा क मैं कृतो न संदेह पविरे मरणं प्रति व्युको बंधुमि भ्रातुरिष्टे सशक्त मानस है अवस्था भक्तो शेष्याताम कृच्छादुत्तरीय सागरम अपि नाम पुनः क्रीड़ा कोविदं विज्ञानवितं पश्येयं चारुवाक्यं त्वा प्रमाद्वुत कारणम्। कुवेन्तु सर्वथा देवास्त्वः जीवित पालनम विशल्यतां गुतुम गच्छम शवलोक मनोहर एवं विलापिनी कृच्छा शुकोकिनी जनकात्मजा भाव प्रीति भिरानिता केशरी भी प्रसन्नत्वम ज्ञाते देवी नाद्यपि निश्चो देवरश्यते अतो न वर्तते कतु मेति स्मन् परिदेवनम भवधीरा परिव्राणम भवति विदेशी गतिः भवन्ति च प्रतिकाराश्रियम् हि जगति हितम् इति विद्याधरी वाक्यात् किंचित सा भूदनाकुला शृण्विदानीं यदेत इसमें जातम लक्ष्मण पर्वणि प्राप्तो दुष्य गृहद्वारम पुरुषाश्च दशनः प्रभा मंडल वीरेन प्रविशने सोनोदिता कस्त्वं कस्य कुतो वात्सी किमर्थं वा विविक्षसि तिष्ठ तिष्ठ समाचक्ष्य नात्रा विदित संगम सो वाचिदते से मासः साग्रह प्राप्ति वर्तते पदम समाश्रयामिति प्रस्तावो न स्वावलंबत अधुना दर्श्ये शीघ्रं जीवंतम यदि लक्षणं दृष्टु भवति वाक्षा वस्त्रोप्यां बदाम्यहम् इत्युक्ते प्रतिष्ठेन भामंडल महीभृता दत्वा प्रतिनिधिं द्वारे नितोष पदम गोचरम स प्रयुज्य प्रणामम जैसे जगाद महद्रह माँ खित्वा स्थात्वम महाराज कुमारो जावति ध्रुम सुप्रभा नाम से माता जनक है शशि मंडल है देवगीते पुरहम च चंद्र प्रति संज्ञक है जातु चिद्विचरण व्योमिनी बेलाध्यक्ष से सुनना सहस्र विद्याख्येन वैरी नाहम निरीक्षित है ततो मैथुनु का बैरम स्मृता कोधम समीश है तस्य जातम मया शार्धम रणम सुभट दारुणम ततो हम चंद्रवा सत्या तेन समाहते खान महेंद्रो देवध्याने नक्तम निपतितो घने पतंतम मां समालोक्य तारकाभिम सनिमम साकेताधिपति स्कृति
भरते समधोक्त है शक्ति शक्ति वक्षाक्ष सिक्त छंद नवारिणाम तेनाहम करुणार्तने साधुना जीवदायिनाम शक्ति पलिता कापि जातम रूपम च पूर्वकम अधिकम च सुखम जातम तेन में गंधवारिणाम तेन में पुरुषेन्द्रम भरतेन महात्मना जन्मांतरमिदं दत्तं फलम यस्य त्वदीक्षिणम् अंतरात्रये च सभ्रान्तः स्वरूपो रघुनन्दनः प्रक्ष भद्र जानासि तद्गन्धोदक संभवम् सो बोधि देव जानामि श्रुतां वेदयामि ते पृष्टा हि स मथा राजा तेन चेति निवेदितम् यथा किल समस्तोऽयं देशः पुरुष समन्वितः अभिभूतो महारोगे गायश प्रतिकारके उराघात महाद्वाह ज्वर लाल परिस्त्रवा सर्वशूलारु चिक्ष दृश्य युत स्फोट कादयः ऊर्धा इ परम त्रिव्रा सवे रोगास्त दाम भवन यरेत्र विषय प्राणी नेकोपि अस्ति न पतितः केवि द्रोण मेघाघ सामत्य पशु बांधव है नृपी देव इवा रोग है श्रुतो निज परे माया आहाय से मायावाची माम त्वम निरजो यथा काल क्षेप विनिर्मुक्तम तथा माम कर्तुमर्षि ततः सौरभ सरुंध दूर दिग्वलिम जलम तेन सिक्तो मानय प्राप्त श्रोलागताम पाम न केवल महम तेन वारिना अंतपुरम पुरम देशस्य सजातम सरोग विवर्जितम कर्ता रोग सहस्त्राणाम वायु अत्यंत दुस्सह प्रणष्टो वारिना तेन मम संवेद कोविदः मयेवं सतम पृष्टो मामेत दुदुकम कृतः येनाश्चर्यमिदं शीघ्रं कृतं रोग विनाशनम सो वाच्यताम राजनस्तीन में गुणशालिनी विश्यते नाम दुहिता सर्व विज्ञान कोविदा यशाम गर्भपन्याम नेक व्याधि पीड़िता देवी ममोपकारा भूत सर्वरोग विवर्जिता जिनेन्द्र शासन शक्ता नित्या पूजा समुदिता शेषेव सर्व बंधु नाम पूजनीया मनोहरा स्नानोदक मिदम तस्या महासौरभस्य संगतम कुर्ते सर्वरोगानां तत्क्षेणं विनाशनम तदस्त दह मार्कण्य द्रोण में घस्य भासितम परम विस्मय मापनः संपदा ताम पूज्यम नगरी तस्य निष्क्रियम नामना सत्वितम भुनिम गणेशवन संप्राक्ष्य प्रणम्य विनय ततः खेचर पृष्ठसो समाख्या शून्य महायतिः वैशेग्यम चरितम दिव्य चतुर्ज्ञानी सुवत्सलः विदेह पौड्य काख्य विशेष सर्ग सन्निभे चक्री त्रिभुवानंद ने पूरे चक धरे भक्त है। भाभी प्रणाम 50 हो गए हैं। चलिए हिंदी जो नहीं पढ़े हैं कई दिन से वो हिंदी पढ़े। मैं पढ़ लूं क्या? मैं पढ़ूं राजमती? हाँ पढ़िए पढ़िए राजमती जी पढ़िए। अब पढ़ी हाँ, नहीं है क्या घर में? नहीं इधर में नहीं पढ़ी, एक बार पढ़ी हूँ बहुत दिन पहले, कई दिन हो गया। हाँ प्रणाम कर रहे हैं भाभी। ठीक है पढ़िए। 55 के बाद से पढ़े? हाँ हाँ 50 के बाद पढ़ना है ना। अच्छा नहीं वो कल 55 हो गया था लाइन में। कल 55 तक हो गया था। ठीक हाँ। है जहाँ तक क्या था उसके आगे पढ़िए। हाँ तदनंतर जो बड़े बड़े विद्याधरों के लिए भी भय उत्पन्न करने वाली थी, जिसमें प्रवेश करना कठिन था, बड़े बड़े वृक्षों की सघन झाड़ियों से जिसमें अंधकार फैल रहा था, जहाँ विविध प्रकार के ऊंचे वृक्ष नाना लताओं से आलिंगित थे, पल्लवों की सघन छाया से दूर की हुई सूर्य के किरणों ने भयभीत होकर ही मानो जिसे छोड़ दिया था, जो भेड़िए सरभ चीते तेंदुए तथा सिंहों आदि से सेवित थी, जहाँ की कठोर भूमि ऊंची नीची थी और जो बड़े बड़े बिलों से सहित थी, ऐसी उस महा अटवी में जाकर महाभय को प्राप्त हुई बेचारी अनंग सेना दीपक की दिशा के समान कांपने लगी। नदी के तीर आकर और सब दिशाओं की ओर देख महाखेद से युक्त होती हुई वह
कुटुंबी जनों को चितार चितार कर रोने लगी। वह कहती थी कि हाय, मैं लोक की रक्षा करने वाले इंद्र के समान सुशोभित उन चक्रवर्ती पिता से उत्पन्न हुई और महास्नेह से लालित हुई। आज प्रतिफुल्ल देव से भाग्य की विपरीतता से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। हाय, जिसका देखना भी कठिन है, ऐसे इस वन में आ पड़ी हूँ, क्या करूं? हाय पिता, तुम तो महापराक्रमी, सब लोग की रक्षा करते हो, फिर वन में असहाय पड़ी हुई मुझ पर दया क्यों नहीं करते हो? हाय माता, गर्भ धारण का वैसा दुख सहन कर इस समय दया क्यों नहीं कर रही हो? हाय मेरे अंतःकरण के समान प्रवृत्ति करने वाले तथा उत्तम गुणों से युक्त परिजन, तुमने तो मुझे एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ा, फिर इस समय क्यों छोड़ रहे हो? मैं दुखिया क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसका आश्रय लूं? किसे देखूं? और इस महावन में मैं पापिनी कैसे रहूं? क्या यह स्वप्न है अथवा नरक में मेरा जन्म हुआ है? क्या मैं वही हूँ अथवा यह कौन सी दशा सहसा प्रकट हुई है? इस प्रकार चिरकाल तक विलाप कर वह अत्यंत विलन्न हो गई। उसका वह विलाप क्रूर पशुओं को भी मन को पिघला देने वाला। हाँ, तदनंतर भूख प्यास की बाधा से शरीर जिसका झुलस गया था, जो निरंतर शोक रूपी सागर में निमग्न रहती थी और जिसका मन अत्यंत दीन हो गया था, ऐसी अनंग सेना फल तथा पत्रों से निर्वाह करने लगी। वन के कमल समूह की शोभा का सर्वस्व हरने वाला शीतकाल आया, सो उसने कर्मों का फल भोगते हुए व्यतीत किया, जिसमें पशुओं के समूह सांसें भरते थे, अनेक वृक्ष सूख गए थे तथा जिससे शरीर अत्यंत रुक्ष पड़ गया था। ऐसे ग्रीष्म ऋतु के सूर्य का आतप उसने उसी प्रकार सहन किया, जिसमें तीक्ष्ण बिजली कौंध रही थी, शीतल जलधारा से अंधकार फैल रहा था और नदियों के प्रवाह बढ़ रहे थे। ऐसा वर्षा काल भी उसने जिस किसी तरह पुण्य किया, कांतिहीन, फटा, दुबला, बिखरे बालों से युक्त एवं मल से आवृत उसका शरीर वर्षा से भीगे चित्र के समान निष्प्रभ हो गया था। जिस प्रकार चंद्रमा की क्षीण कला सूर्य के प्रकाश से निष्प्रभ हो जाती है, उसी प्रकार उसका दुर्बल शरीर लावण्य से रहित। कर्मों की लीला देखिए। हाँ, ये कर्मों की कहाँ लीला देखिए, चक्रवर्ती की बाप रे पुत्री, बाप, कहाँ कैसी कैसी। चक्रवर्ती की पुत्री, कहाँ द्वंद में हर के ले गया वो मोहित, माने काम से विहीन होके उसको उठा के ले गया और फिर नहीं सका, तब रथ टूट गया तो उसको जंगल में छोड़ दिया, तो एक कटु में जाके गिरी। उसका वर्णन 3000 साल, 3000 वर्ष तक रहेगी। चंद्रमा की क्षीण कला सूर्य के प्रकाश से निष्प्रभ हो जाती है, उसी प्रकार उसका दुर्बल शरीर लावण्य से रहित हो गया। परिपाक के कारण धूसर वर्ण से युक्त फलों से झुके हुए कैथाओं के क्या हुआ भाभी? क्या कोई फल का नाम है कि कोई गाछ का, वृक्ष का? कहाँ कैथाओं पर के, है? हाँ, कहाँ पर है? 76 के आगे में, का 75 में। का होता ना। कैथाओं के माने जैसे परिपाक के कारण धूसर कथा, वर्ण से युक्त फलों से झुके हुए कैथाओं के, हाँ, कथाओं कैथ कैथ वृक्ष होता है कि वनस्पति होती है। हाँ, उसी का बने फल के साथ में उसका भी वर्णन है। वन में जाकर वह बार बार पिता का स्मरण कर रोने लगती थी। मैं चक्रवर्ती से उत्पन्न हो वन में इस दशा को प्राप्त हो रही हूँ, सो निश्चित ही जन्मांतर में किए हुए पाप कर्म के, देखिए पाप कर्म का वो भोग जानती थी तो समझ रही है, पाप कर्म के उदय से मेरी यह दशा हुई है। इस प्रकार अविरल अरसु अरसु वर्षा से जिसका मुख दुर्दिन के समान हो गया था,
ऐसी वह अनंग सेना नीची दृष्टि से पृथ्वी की ओर देख पक जाने के कारण अपने आप गिरे हुए फल लेकर शांत हो जाती थी। बेला, तेला आदि उपवासों से जिसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था, ऐसी वह बाला जब कभी केवल पानी से ही पालना करती थी, सो भी एक ही बार। जो अनंग सेना पहले अपने केसों से च्युत वो सैया पर पड़े फूलों से भी खेत को प्राप्त होती थी, आज वह मात्र पृथ्वी पर शयन करती थी। जो पहले पिता का संगीत सुन जागती थी, वह आज श्रृंगार आदि के द्वारा छोड़े हुए भयंकर शब्द सुनकर जागती पिता है। के संगीत देखिए, से जागती थी वो, हाँ, सियारों की चिढ़ाड़ से जागती, जो पिता के संगीत से जागती थी। बाप हाँ, रे बाप, कैसा कैसा मैंने करने को ऐसा होता ऐसा है। देखिए फिर इसका फिर प्रताप देखिएगा कितना अच्छा होता है कि इसके स्नान किए हुए अरे बाहर का कौन चलते। देखने गया राजमती जी, ये सब हाँ, बात नहीं बोलना चाहिए। जो चीज पढ़ रहे हैं ना उसी चीज को बोलना चाहिए, कहानी अच्छा, सारी बताने की आपको जरूरत नहीं हाँ, है। कहानी अच्छा, इसमें आ रही है, आप हाँ, मैं हाँ, बोल रही हूँ तो आप उसमें बीच में कहानी क्यों बता रही हैं? मैं अच्छा, दूसरा चीज बताना चाह रही हूँ यहाँ हाँ, पर, हाँ, ठीक को है। एकदम दूसरा दूसरा मोड़ दे दे रही हैं। मैं कहीं और इशारा कर रही हूँ, आप मेरी बात को काट के कहीं और नहीं, इशारा नहीं, कर रही हैं। हाँ, गलती हो गई। देखिए 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 कि क्या हो रहा है, कैसी कहाँ की लड़की और कहाँ हम लोग थोड़े से दुख से, जो भी ग- नियम व्रत हम अपनी बात करते हैं, हम दूसरे की नहीं करते, तोड़ देते हैं, कर देते हैं। देखिए हाँ, कैसी बाप रे बाप, कहाँ की लड़की, किस तरह से, किस जन्म का बांधा हुआ कर्म किस तरह से उदय में आ सकता है, कोई नहीं जानता। बाप रे बाबा, ओफो। केसों से च्युत सया पर पड़े फूलों से भी खेत को प्राप्त होती थी, आज वह मात्र पृथ्वी पर शयन करती थी। जो पहले पिता का संगीत सुन जागती थी, वह आज श्रृंगार आदि के द्वारा छोड़े ये भयंकर शब्द सुनकर जागती थी। इस प्रकार महादुख सहन करती तथा बीच बीच में प्रासुक आहार की पालना करती हुई अनंग सेना ने 3000 वर्ष तक गाय तप किया। तदनंतर जब वह निराशता को प्राप्त हो गई, तब विरक्त हो उस धीर वीरा ने चारों प्रकार का आहार त्याग कर सलेखना धारण कर ली। उसने जिन शासन में पहले जैसे सुन रखा था, वैसा नियम ग्रहण किया कि मैं 100 हाथ से बाहर की भूमि में नहीं जाऊंगी। अथानंतर उसे सलेखना का नियम लिए हुए जब 6 रात्रियां व्यतीत हो चुकी थी, तब लब्धिदास नामक एक पुरुष मेरु पर्वत की वंदना कर लौट रहा था, सो उसने उस कन्या को देखा। तदनंतर जब लब्धिदास उसे पिता के घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैं सलेखना धारण कर चुकी हूँ। तत्पश्चात लब्धिदास शीघ्र ही चक्रवर्ती के पास गया और उसके साथ पुनः उस स्थान पर आया। जब वह आया, तब अत्यंत भयंकर एक बड़ा मोटा अजगर उसे खा रहा था। यह देख उसे समाधान करने में तत्पर हुआ। तदनंतर जिसने सलेखना धारण की थी और दुर्बलता के कारण जो ऐसी जान पड़ती थी मानो दूसरी ही हो, उस पुत्री को देख चक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हो गया, जिससे उसने सब प्रकार की इच्छा छोड़ महावैराग्य से युक्त हो 22,000 पुत्रों के साथ दीक्षा धारण कर ली। भूख से पीड़ित होने के कारण सामने आए हुए उस अत्यंत स्थूल अजगर के द्वारा आई हुई वह कन्या मरकर ईशान स्वर्ग में गई। यद्यपि वह जानती थी कि इस अजगर से मेरी मृत्यु होगी, तथापि उसने उसे इस दया भाव से कि इसे थोड़ी भी पीड़ा नहीं हो, दूर नहीं हटाया था। तदनंतर जब पुनर्वसु युद्ध में समस्त विद्याधरों को परास्त कर आया, तब वह अपनी प्रेम पात्र अनंगसरा को नहीं देख विरह की भूमि में पड़ बहुत दुखी हुआ। अंत में उसने धूम्रसेन नामक मुनिराज के समीप दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और अत्यंत कठिन तप कर इसी का निदान करता हुआ मरा, जिसे स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्युत हो यह
अत्यंत सुंदर लक्ष्मण हुआ है। पहले के अनंगसरा देवलोक से च्युत हो राजा द्रोण में की यह विशल्या नाम की पुत्री हुई है। महागुणों को धारण करने वाली विशल्या इस नगर देश अथवा भरत क्षेत्र में पूर्व कर्मों के प्रभाव से अत्यंत उत्तम हुई। यह तस्ट उसने पूर्व भाव में उक्त सर्ग सहित महातप किया था। इसलिए उसका स्नान जल महागुणों से सहित है। इस देश में जिसने सब लोगों पर शासन जमा रखा था तथा जो महारोग उत्पन्न करने वाली थी, ऐसी भीषण वायु इस जल से क्षय को प्राप्त हो गई है। यह वायु ऐसी क्यों हो गई? इस प्रकार पूछने पर उस समय मुनिराज ने कौतूहल को धारण करने वाले भरत के लिए इस प्रकार कहा कि भाभी 15 और है, पढ़ लूं। हाँ, कहा कि विंध्या नामक नाम का यह एक महाधनवान व्यापारी गधे, ऊंट तथा भैंसे आदि जानवर लदा कर गजपुर नगर से आया और तुम्हारी उस अयोध्या नगरी में 11 मास तक रहा। अनेक वर्णों से सहित उसका एक भैंस तीव्र रोग के भार से पीड़ित हो नगर के बीच मरा और अकाम निर्जरा के योग से देव हुआ। वह अश्वचिन्ह से चिन्हित महाबलवान वायु कुमार जाति का देव हुआ। वायावृत उसका नाम था। वह वायु कुमार देवों का स्वामी था। श्रेयस्करपुर नगर का स्वामी, रसातल में निवास करने वाला, देदीप्यमान क्रूर और इच्छानुसार क्रियाओं को करने वाला वह बहुत बड़ा भवनवासी देव था। अवधि ज्ञान से सहित होने के कारण उसने पूर्व में प्राप्त हुए पराभव को जान लिया। उसे विदित हो गया कि मैं पहले भैंसा था और अयोध्या में आकर रहा था। उस समय मेरे शरीर पर अनेक घाव थे। भूख प्यास आदि से मेरा शरीर लिप्त था। अनेक रोगों से पीड़ित हुआ। मैं मार्ग की कीचड़ में पड़ा था। लोग मुझे पीटते थे। उस समय मैं गोबर आदि मल से व्याप्त हुआ निश्चेत पड़ा था और सब लोग मेरे मस्तक पर पैर रख कर जाते थे। अब यदि मैं शीघ्र ही उसका भयंकर निग्रह नहीं करता हूँ, बदला नहीं चुकाता हूँ, तो मेरा यह इस प्रकार का बड़प्पन युक्त देव पर्याय पाना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार कर उसने क्रोध से पूरित हो उस देश में नाना रोगों को उत्पन्न करने वाली वायु चलाई। यह वही देव विशल्या के स्नान जल के द्वारा क्षण भर में विनाश को प्राप्त कराया गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि लोक में बलवानों के लिए भी उनसे अधिक बलवान होते हैं। चंद्र प्रतिम विद्याधर राम से कहता है कि यह कथा स्वहित सत्वहित नामा मुनि ने राजा भरत से जिस प्रकार कही और भरत ने जिस प्रकार मुझसे कही, उसी प्रकार हे राम मैंने आपसे कही है। इसीलिए शीघ्र ही विशल्या का स्नान जल लाने का यत्न करो। लक्ष्मण के जीवित होने का और दूसरा उपाय नहीं है। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो इस तरह मृत्यु के मार्ग में स्थित है तथा समस्त लोग जिनके मरण का निश्चय कर चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के पुण्य कर्म के उदय से जीवन प्रदान करने वाला कोई न कोई उपाय विदित हो ही जाता है। अहो, वे पुरुष अत्यंत महान तथा उत्कृष्ट है कि विपत्ति में पड़े हुए जिनके लिए सूर्य के समान उज्जवल पुरुष यथार्थ तत्व का निवेदन कर विपत्ति से निकलने का उपाय बतलाते हैं, प्रकट करते हैं। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि श्रेणाचार्य कथिक पद्म पुराण में विशल्या के पूर्व का वर्णन करने वाला 64वां पर्व समाप्त हुआ। गजब ही पर्व है। देखो कितना हाँ। दुख, अरे बाबा कितना दुख। दीदी संस्कृत में पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़िए। पहले एक राजा के उनके कितना 22,000 पुत्र है एक राजा के।
हाँ तो था ही ना, सगर राजा के 60,000 पुत्र पढ़ते ही है ना हाँ। अपने लोग। और रावण के बताते हैं ना कि कितना है और कोई भी नहीं बचा था, यही हो जाता है सब पहले के। आयु भी बड़ी होती थी और रानियां भी बहुत होती थी। हाँ हाँ बस ये। रानियां भी बहुत होती थी, तो उतनी रानियों से सबसे बच्चे होते थे तो हो ही जाता था। हाँ पता नहीं किस तरह राम राम कैसा रहता था, इस पढ़ के तो बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ करिए, पढ़िए पढ़िए। दशरथस्य तनया गुणमण्डना अपूर्वा कर्मणां षष्टिर्लावण्य प्लव लावण्यप्लवकारिणी तां प्रतिष्ठ पुराधीशः सामन्तोऽस्य पुनर्वसुः जो उसका आया है भैंसा का, क्या भैंसा दीदी? का जो आया है, इसका मतलब जैसे नहीं कहते हैं ना, बहुत सारे घरों में सुनने में आता है कि भाई कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारे घर में जैसे ऐसे रात में कोई काम कर जाता है, यह वह 10 तरह की बात। इसका मतलब कि जो भी मरण करके जाता है नरक में जाने पे तो उसको नहीं दिखाई देता यहाँ की चीज, क्योंकि उसका अवधि ज्ञान अपने बिल से बाहर नहीं होता है। परंतु देव को तो होता है, और जैसी आयु रहती है, जैसे स्वर्ग में जाते हैं उतनी दूर का तो मध्यलोक का तो सबको ही ज्ञान रहता है। मध्यलोक से नीचे जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग है, वैसे वैसे अवधि ज्ञान ज्यादा होता है। मध्यलोक का ज्ञान तो सबको ही रहता है। जो ये आता बहुत लोगों से जैसे बोला जा रहे थे दीदी मेरा नरक में भतीजा, जाति स्मरण तो हो जाता है ना? जहाँ जाति स्मरण होता है अवधि ज्ञान नहीं होता। मेरा भाई और मेरा भतीजा बस में बैठा हुआ था, तो मेरे पिताजी मरे, मेरे को अचानक से ऐसे बोले जैसे कि पिताजी मरे हुए थे। नहीं नहीं मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। बेटा का नाम लेके बोले उनका प्रकष्ट आरोह है, और फिर बोले वहां जाके उनको उस सीट से उठा करके और पीछे की सीट पर बैठा दिए, और आगे की सीट पर और कोई बैठ गया होगा, उस बस का आके एक्सीडेंट हो गया वहीं पर थोड़ी सी दूर में, और वो बच गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब बहुत बार सुनने को मिलती है। तो ये इसको पढ़ के आज जैसा इसमें आया कि वो अवधि ज्ञान से लगा लिया, मैं यहाँ भैंसा था, मुझे सब मारते थे या करते थे, और उसका बदला लेने के लिए वो ऐसे ऐसे किया। तो इसका मतलब अगर कोई स्वर्ग में जा करके, और ये तो भवंतरिक देव बना घर, तो जाके लोग करके कर सकते हैं सहायता। ऐसा नहीं, सुपार्वती माता जी के लिए भी कहा जाता है कि उनके पति उनकी बहुत सहायता करते हैं। ये हाँ, मतलब काफी इसका भी काफी चर्चा है कि उनके ये तो सही है हाँ बात दीदी, ये तो तो उनके परिवार वालों से ही सुना है हमने। हाँ तो मेरी बड़ी माँ ही है ना सुपार्चंद माता जी। हाँ तो हम वही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, देव लोग करते हैं। भाई ये मिथ्या कथन नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं हाँ, कि ठीक बात। ये मिथ्या कथन नहीं है। तब अब इसमें जैसे हम लोगों के यहाँ जो अग्रवाल जैन है, पितर देवी देवता को मानते हैं, उनके नाम से कुछ निकालते हैं, करते हैं जो भी। तो ब- अंतर क्या पड़ गया? अंतर ये पड़ गया कि वो उनको पूजने लगे। बाकी है तो सब में। अपने यहाँ सरोज आई है कि नहीं? सरोज का तो जवान बेटा पर पेड़ गिर गया था, आप लोग को मालूम ही होगा। हाँ तो हाँ वो इसके सपने में काफी दिन तक, कई दिन तक आया, ये बताइए एक दिन हमको। बोला मैंने फिर उसको कहा तुम तुम्हारे रास्ते रहो, हम लोग को अपने रास्ते रहने दो। तो बोला उसके बाद से सपने में आना बंद हो गया था। तो है हाँ ये चीजें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि है ये चीजें। हाँ वो अलग बात है कि अपने संसार की चीजों के बसीभूत होकर के उनको मनाने लग जाना, करने लग जाना, वही सब कुछ है, वही सब कुछ दे देंगे। तो यहाँ पर हम ये चिंतन कराना चाह रहे हैं सबको, जैसे हमने उनको दिखाया। हमारे कोई भी परिवार के अच्छे लोग का मरण हुआ, हमको पता चल रहा कि वो देव देव बने हैं, और हम पद्मावती धर्मेंद्र को ध्या करके कुछ मांग रहे हैं, है ना? मानते ही है लोग, सभी मानते हैं, जैसा कष्ट रहता है। दिल्ली में तो जो पद्मावती की लाल मंदिर में जो पद्मावती का बहुमान उतरा, पारसनाथ भगवान का ही मान नहीं है वहां पर। तो ऐसा हो रहा है, अपने देखते हैं। यहाँ क्या खाली ये अंतर से गलत बताया जाएगा कि वो तो मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है। ये कुछ अन्य मत के हो तो चलो, अन्य मत में तो जिनेंद्र भगवान है ही नहीं, तो मान लेते हैं कि मिथ्या दृष्टि है। अपने ही मत के जो कोई बुजुर्ग जाते हैं और फिर वो देव बनते हैं और कुछ करते हैं, उनको नहीं उनको मानना मिथ्यात्व हो जाएगा।
और पद्मावती और उनको मानना मिथ्यात्व नहीं होगा, इसमें क्या क्या सोचना चाहिए अपने लोग को, क्या चिंतन करना चाहिए? नहीं, बने उनकी तो वो भी पूजा गुरु। पूजा उपासना करना तो मिथ्यात्व है, उनको मानना मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि देव है ना, पद्मावती वगैरह। लेकिन क्यों पूजा नहीं करते हम लोग, उनका अस्तित्व मानते हैं ना। आप नहीं करते तो क्या हुआ ना, दीदी एक बार लाल मंदिर में जाइए ना, जो मानते हैं वो बहुत करते हैं, और बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे महाराज लोग भी करते नहीं, महाराज लोग तो सातवें गुण स्थान बढ़ते हैं, पर करवाते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पद्मावती जी की, धर्मेंद्र जी की हैं, बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं लोग अपने पास में। तो हम लेकिन ये यहाँ सब पर तो ये मिथ्यात्व के अंदर आएगा ना फिर, ये कि सब कौन तो करता है मिथ्यात्व कौन नहीं करता है, मिथ्यात्व हुआ हम ना। लोग ये ये प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम एक अपने हम लोग को अपना अपना लोटा छानना है। हम यहाँ पर एक चिंतन करना चाह रहे हैं कि अगर वो देवी देवता जिनका हमको साक्षात क्या कहे, मतलब अब उनका मिल रहा है हमको, उनको साक्षात हम लोग को महसूस हो रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, साक्षात हमको पता चल रहा है। और अगर हम उनको मानते थे, हम ये नहीं किसी को कहना चाह रहे कि पद्मावती जी को मत मानिए, उनको मानिए, या उनको ये यहाँ पर चर्चा ही नहीं है, वो चर्चा ही अपने को नहीं करनी है। हम लोग अपने खुद में एक चिंतन करना चाहते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें है ना समाज में बहुत गलत फैली हुई हैं, एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, इतनी गलती गलती चीज फैली हुई है ना कि थोड़ा सा तो उसकी उस बात पर हम चिंतन करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि कौन उनकी पूजा करता, कौन होती है उनकी पूजा। बात यहाँ पर ये दीदी कि होती दीदी है। माता जी की कही हुई एक बात मेरे को भी याद आ गई। माता जी हमेशा इस बारे में बोलते थे कि माता पद्मावती माता धनेन्द्र को मानना मानना दोष नहीं है, सम्मान दीजिए उनको। भगवान को छोड़ के अगर आप पद्मावती माता को और उनको मानते हो तो वो दोष है। भगवान भगवान की जगह है, ये देवी देवता जो अपनी हेल्प, अपने मदद करते हैं, अपने सहायता करते हैं, अपने को कुछ तकलीफ में रहते हैं तो ये लोग सहायता करते हैं अपनी। पूरा करते हैं सम्यक ना। दृष्टि देवी देवता है तो इनको मानने में कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है। हम भी तो यही बात आप लोगों से यहाँ पर चिंतन हाँ करने हाँ लगते हैं कि नहीं उनको मानने में दोष नहीं, क्योंकि हमारा फायदा करते हैं। आई ना बात ये मुंह पर, हमारे हाँ फायदा हाँ करते हैं उनको। तो हमारा फायदा, हमारे पूर्वज जो गुजरे हैं, जो हमको साक्षात जिनका परिचय मिल, बहुत मेरी चाची सास का पूरा गहना चोरी होगा, ये तो हम लोग के आंख के सामने की बात है। 4 बजे रात, 4 साढ़े 4 बजे रात में उनको सपना आया तुम्हारा तो सारा गहना चोरी हो गया। उठी और एकदम से उनमें मेरी बड़ी ताई जी बहुत छोटी उम्र में चली, ताई सास, तो वो पितरानी, हम लोग के भाषा में पितरानी बनी हुई थी, तो वो उनमें आ गई। अब हम लोग सबको ही देख रहे हैं, वो पागल के जैसे भागे जा रही है, दरवाजा खोल ली अपने आप, अलबेली सी, कुछ नहीं बोली कि क्या हुआ क्या नहीं, बस दरवाजा खोली और जा करके तालाब था, तालाब के पास जाकर के खोदना चालू कर दी, एक औरत होकर के, और उसके उसके भीतर से सारे गहने निकल गए। बोलिए। हाँ तो उनमें से मैं, वो बड़ी माँ आई, बड़ी माँ ले जाकर के उनको वैसा मतलब तुरंत। तो सामने देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं जिन चीजों को हम और विज्ञान और इस चीज में क्या अंतर पड़ जाता है कि विज्ञान चीजों को जो सामने दिखा देता है तो आजकल बच्चे उसको मानने लगते हैं, और अपना धर्म बहुत सारी चीज सामने नहीं दिखा पाता है, तो बच्चों की प्रतीति उतनी नहीं बढ़ रही। आज जवान बच्चे क्यों दूसरी तरफ जा रहे हैं, विज्ञान की तरफ, क्योंकि विज्ञान साक्षात दर्शन करा देता है। धर्म जितना बारीक है उतनी बारीकता का तो धर्म दर्शन करा नहीं सकता। धर्म तो विश्वास करने की चीज है, कोई सामने दिखने की चीज तो है नहीं, भावना है धर्म तो उसी बात पर हम चिंतन करके ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी तो आपका भलाई किए, और जिन धर्मी थे तो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। अगर सम्यक दृष्टि, चूंकि हम सम्यक दृष्टि दर्शन किसी का जानते तो है नहीं, हम तो केवल ये जा भाई वो सम्यक दर्शन है, हमारे जितने क्षेत्रपाल ये हैं, ये जो देव मतलब जो क्या कहते हैं देवी देवता, जो क्षेत्रपाल, हाँ और क्या कहते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं देवी, पद्मावती पद्मावती चक्रेश्वरी देवी, शासन देवी धनेन्द्री, जो तो बोल ज्वालामालिनी रहे देवी, हो, धनेन्द्र शासन है। देव, शासन देवी। तो ये सब शासन देवी देवता कहते हैं। हाँ, हाँ शासन देवी देवता अपने लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि है ना, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, जो भी लिखा है। तो जो हमारे पूर्वज अगर कोई गुजरे वो भी सम्यक दृष्टि हो तो कोई बाधा तो नहीं है, कहीं बाधा तो नहीं आ रही कि उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी बाधा तो कहीं हम कह ही नहीं सकते ना, हो हाँ सकता है उनको भी। और नेचुरली जो अगर भला ही कर रहे हैं, कोई बदला नहीं ले रहे हैं,
तो वो देव तो अच्छे नेचर वाले होंगे, चाहे कोई भी। हम यहाँ पर किसी किसी के ऊपर पक्षपात करके नहीं बोल रहे हैं माँ को। हम खाली यहाँ पर भी, मेरे को ये पढ़ के अचानक से मन में आया कि अगर कोई अपने पिता को, अपनी माता या दादा दादी को अगर मानता है, सम्मान देता है, जैसे हम क्षेत्रपाल पद्मावती जी को देते हैं, तो क्या उसमें वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? मेरा यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा है। हमको कौन मानता है, हम नहीं मानते, हम नहीं पूजा करते, ये सब बात अपने को करनी नहीं है, तो किसी के लिए कुछ भी नहीं। हम खाली इसमें फर्क जानना चाह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया। दीदी, जैसे अपने शासन जो देवी जैसा है उसको देवता उसी रूप भगवान में के जानना एक मिनट एक जन को बोलने दीजिए, सरिता जी जो को जो बोलने दीजिए। जैसे अपने 24 भगवान के, ये तीर्थंकर भगवान के भी 24 शासन देवी देवता अपन मानते हैं ना इनको। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, परिवार वाले भी कोई सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो कुल देवी देवता में आते हैं। तो कुल देवी देवता शब्द अपने में नहीं है। हाँ, नहीं है, वो जान रहे हैं, नहीं है, नहीं है, कुल देवी देवता बोल करके नहीं है, लेकिन हाँ वही यहाँ पर अंतर करना चाह रहे हैं ना। जैसे एक कारण दिया जाता है तुलसीदास रामायण पढ़ने का, जो हम सुने हैं, अपने धर्म में लोगों के मुंह से जो सुने हैं, मैं उसका हेतु नहीं जान रही हूँ, मैंने अभी तक यही सुना हम कि भाई रामायण, तुलसीदास रामायण का भी बहुत सारा आश्चर्यजनक घटना तुलसीदास जी जब लिखते थे गायब हो जाती थी। ये बहुत सारी घटना उसके बारे में हम लोग बचपन से जान रहे हैं, तो जान रहे हैं, तो नेचुरली उस ग्रंथ की भी बहुत महत्ता है। तो बोला उसको इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उसमें हिंसा बहुत है। अब हम पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, तो उससे तो कम हिंसा इसमें भी नहीं है। इसमें तो शुरू ही हुआ हिंसा से ही, उसमें कम से कम शुरुआत हिंसा नहीं है, इसमें तो शुरुआत ही हिंसा से है। अब इस पॉइंट से अगर हम किसी को मना करते हैं कि तुलसीदास रामायण मत पढ़ो, उसमें हिंसा है, तो आज का जो बच्चा होगा वो खड़ा हो जाएगा कि इसमें भी तो हिंसा है, और खूब हिंसा है, कैसा कैसा हिंसा की शब्द इसमें है। अष्टपाहुड़ अपने लोग पढ़ रहे थे, तो वो एक तो उसमें कौन आया था, जो पार्वती वगैरह बहुत सारी से विवाह किया था, सब मर गई थी, उसके मतलब उसको संभोग करने का इतना था कि सब उससे मर जा रही थी, कितनी कितनी 14 बेटी, कितना आता याद नहीं आ रहा। तो हमको तो नहीं लग रहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरा कोई कवि लिखा है तो वो विकृत मन से लिखा है, और अगर हमारे कोई आचार्य लिखे तो उनका मन विकृत नहीं हुआ। ये बातें गले आजकल के लोगों को नहीं उतर सकती। हम आप तो धर्म के अंधे हैं थोड़े से, क्योंकि थोड़े से रूढ़ी पड़ जाते तो हम तो मान लेते हैं उन चीजों को, आज के बच्चे नहीं मान सकते इन चीजों को। उनको लॉजिक चाहिए सब चीज में। लॉजिक चाहिए, लॉजिक लॉजिक ठीक ठहरता है, लॉजिक गलत थोड़ी है। तो कुछ चीजें मतलब अब क्या तो बहुत अच्छे अच्छे महाराज लोग से पूछा जाए कि हाँ भाई कि आखिर में क्यों पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, तुलसीदास रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ये इसका एक परफेक्ट उत्तर आना चाहिए ना कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। कथानक अगर आप कहते हो कि ये सही है और उसमें कथानक गलती थी, ये तो चलेगा नहीं। किसने देखा है कि ये कथानक सही है, वो कथानक गलत है? ये किसने देखा है? शास्त्र चलते आ रहे हैं पहले से, वो भी पहले से चलते आ रहे हैं, ये भी पहले से चलते आ रहे हैं। तो इसमें दीदी आजकल एक बात ये तो दूसरे धर्म के शास्त्र की तो बात दूसरी है, अपने धर्म के शास्त्रों में भी तो आजकल बहुत चर्चा होती है कि कौन से आचार्य ने लिखा, उन्होंने ऐसे सही नहीं लिखा, उन्होंने ऐसे सही लिखा, वो आचार्य सही लिखते हैं, वो आचार्य सही नहीं। अपने अरे शास्त्र, अपने धर्म के आचार्यों में भी तो बहुत बहस होती है आजकल। 24 ठाना की पुस्तकों की बात हो रही थी दोपहर के किसी क्लास में, तो सबके लिए हो रही थी कि उसमें भी सिद्धांत गलत लिखा हुआ, उसमें भी सिद्धांत गलत लिखा हुआ, उसमें भी सिद्धांत गलत लिखा हुआ, वो वाली माता जी लिखी वो थोड़ा ठीक है, उसमें भी गलत लिखा हुआ है। अब बताओ, अपने तो आचार्य का लिखा हुआ देख के ले लेंगे, अब गलत लिखा है, गलत लिखा है, ये क्षमता सब में थोड़ी होती है देखने की। जो थोड़ा जानेगा वो तो समझ जाएगा कि गलत है, पर सब में तो जो क्षमता नहीं शास्त्र में जो होती। अपने पढ़ते हैं उसमें जो लिखा है वही मानते हैं ना जी, जो भी शास्त्र कोई सा भी पढ़े, अपने आचार्यों का शास्त्र पढ़ते हैं, तो जो इसलिए लिखा वो रहता है वही तो मानते हैं ना अपने। असल में परिपाटी से चलता आया ना, परिपाटी से। अब जैसे मैं मान लो कोई चीज पे टीका लिखने बैठ जाऊं, हाँ, अगर मैं माता जी हूँ तो मेरी टीका को कौन पढ़ने जाएगा? तो नेचुरली जो टीका लिखता है ना, वो अपनी बुद्धि का भी उसमें प्रयोग कर लेता है, टीका का मतलब ही वही होता है।
तो उस तरह से वो चीजें क्या धीरे 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 अन्य रूप ले लेती है। उसका उसका तो कोई भी उपाय नहीं है। बस जिनको बहुत ज्यादा ये हो, ज्ञान हो, तो सब पढ़ो, नहीं तो केवल आचार्य परिणीत पढ़ो। आचार्य परिणीत में भी बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, कर वो बात छोड़िए, अपने उसमें नहीं जाते हैं। पर मेरे को ये गले नहीं उतरती कि अपने कुल देवी देवता अगर हैं, जिनका हम साक्षात अनुभव कर रहे हैं, उनको उनका सत्कार नहीं करना, उनका सम्मान नहीं करना, और हम पद्मावती धर्मेंद्र जी की पूजा भी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी बात, मैं कोई ना उनका सम्मान करने जा रही हूँ, ना इनका ये करने जा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं इनको पूछती हूँ, नहीं पूछती हूँ, मेरे साथ वो नहीं, मैं केवल लॉजिक लगाना चाह रही हूँ कि ये बात थोड़ी सी जमती नहीं। दीदी कुलदेवियां तो है ना, अभी औरंगाबाद में अपने 84 गोत्र है ना, उनमें अलग अलग जैसे गंगवाल, काला, उन देख के आए थे, वहाँ पे कुलदेवियां है वहाँ पे। आज हम लोग की कुल देवी राजू सती है। हाँ, तो वहाँ सब जितने भी वो गोत्र है उनकी कुलदेवियां औरंगाबाद में है। राजुल सती है तो राजुल सती का सब कुछ होता है। राजुल सती का जो जो करते होंगे, मैं तो कुछ नहीं करती है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब इस पर हमेशा ही सुनते, पर अभी इसमें साफ लिखा हुआ आ गया, तब थोड़ा सा चिंतन चल गया कि क्यों हम उनका आदर सत्कार नहीं करें भाई। सम्मान देना में कोई दोष नहीं है, वैसे आदर सत्कार करने में कोई गलत नहीं है इसमें। हमारे पूर्वज रहे हैं, और जो जो अगर हमारे खराब समय में आके मुझे समझ में आ रहा है कि आज इनके चलते ये घटना होते होते बच गई, आज एकदम साक्षात सामने दिख रहा है, फिर मैं हम उनको सम्मान क्यों करें। और तकलीफ है, तकलीफ से बचाती हैं, इसलिए हम पद्मावती जी की तो पूजा करें, पर अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करें। ये बात हमको थोड़ी सी एक बात पूछूं, जैसे लॉजिक पितर, जैसे ये बोलते हैं ना पितर, जैसे मेरे भी परिवार में है, उनको जैसे कम उम्र में चले गए थे मौसी ससुर, उनको पितर जी बोलते हैं। तो उनको मेरे घर वाले मानते हैं सब, मैंने अपने मदर के यहाँ देखा नहीं तो मैं नहीं मानती, लेकिन वो उनको जैसे आपने कहा उनको कोई भी दुर्घटना होने लगती तो उनको साक्षात पहले ही मतलब अदृश्य दे देते हो। काल में बहुत घरों में, जबकि पद्मावती जी, क्षेत्रपाल जी अभी आके नहीं बताते हैं। ये तो एकदम कई घरों में होता है, खूब बताते हैं लोग, ऐसा नहीं है, खूब बताते हैं। तो अब रह गया कि भाई जैसे हम इनके नाम से कपड़ा निकालेंगे तो उनको कपड़ा मिल जाएगा, हम इनके नाम से भोज, ये मान्यता गलत है। तो तब इसके परिप्रेक्ष्य में हम बिना नाम दिए एक बात बताना चाहेंगे। मैंने लोगों के मुंह से सुना, हमारे यहाँ गृह प्रवेश था तो जिस देवता को खीर पसंद है उसके लिए खीर बना, जिस देवता को जो भी पसंद था, मुझे पूरी तरह से बात याद नहीं, मतलब मिठाइयों का नाम बोले। तो मैं हालांकि बोल नहीं पाई, मेरे तुरंत मन में आया कि एक तरफ तो कहते हैं कि इनके तो गले से अमृत झरता है, चाहे भगवंतरी की क्यों ना हो, किसी के बारे में नहीं आया कि वो मतलब इन चीजों को लेते हैं, तो फिर ये चीज क्यों बनाई गई, उनको क्यों चढ़ाई गई। फिर ये इसको चढ़ाने में और जो पितर के लिए निकालते हैं उसमें हमको अंतर बताया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत और वो सही है, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। वो गलत ही नहीं है। आपकी बर्फी, पेड़ा, लड्डू, खीर कुछ नहीं खाते हैं वो। जिस देवता को जो पसंद है, देवता को ये सब चीज कहाँ से पसंद होगी भाई, अपने धर्म के अनुसार तो पसंद होनी नहीं चाहिए। नहीं हाँ, नहीं वही है। अपने धर्म के अनुसार कहीं तो भले पसंद होगी। तो हम इन चीजों से ये खाली कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को बहुत जागरूकता की जरूरत है। हम लोग ऐसा नहीं कि लोगों के बहकावे में आके और अपने जो पूर्वज हैं उनका तो अपमान कर दे और बैठ करके पद्मावती और क्षेत्रपाल जी का खूब पूजा करें। मुझे जैसा लगता है ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको सम्मान देना है, अपने पूर्वज को भी दीजिए, पद्मावती इनको तो देना ही है, शासन देवी देवता तो देना ही है, इनको तो सम्मान नहीं देने का मतलब क्या बनता है। अभी और नवरात्रा में कितना कितना भोग लगाया जाता है पद्मावती जी को, क्षेत्रपाल जी को कितना कितना भोग लगता है, देखते बाप रे बाप, थालियां भर भर के, थालियां, साड़ियों की अंबार लग जाती है, इतना साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदु। तो ये सब देख के तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ दुर्गा जी का जो मेरी भाभी लोग दुर्गा जी को चढ़ाती थी, उसमें इसमें हमको कहीं कोई अंतर नहीं लगता। दीदी ये साउथ में तो बहुत 10 ज्यादा से है। 15 साल में ये चीज देखी है। पहले हम तो नवरात्र शब्द अपने धर्म में कभी सुने नहीं है। हाँ, मैं तो हम लोग तो मतलब
सुपार्श्वती माता जी से मिलने गई थी भीलवाड़ा, और उस समय वो था, नवरात्रा था, तो उसमें तो दीदी जो गौरवमती माता जी दीदी थी, उर्मिला दीदी थी उस समय तो। और कितना बड़ा हॉल बताऊं, खूब लंबा चौड़ा, खूब बड़ा, मतलब नजर डालो तो ऐसे करके डालना पड़े। उसमें ऐसी साड़ियां, चूड़ियां, सिंदूर, प्रसाद भरा पड़ा था एकदम। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया कि कैसे अब तो देवी। कई महाराज माता जी करवाते हैं ये चीजें, मतलब पता नहीं समझ में, तो मेरे तो नहीं आता समझ के ये चीज। में दूध भराते हैं माता जी का, क्या क्या करते हैं, पालना पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैं फिर कह रही हूँ कि हमको इससे करने से हमको कोई तकलीफ लेनी देनी नहीं है, हमको अपनी अपनी मान्यता। लेकिन इसको तो आप कहते हो सम्यक दर्शन है, और कोई अपने पूर्वज को मानता है, वहां अगर वो कुछ चढ़ाता है तो आप कहते हो मिथ्यात्व है। तो ये बात गले नहीं उतरती मेरी, बस और कोई बात नहीं है, ये बात गले नहीं उतरती। कि आप बात उनको कहते सही हो है तो आपके। मिट्टी देती है, वो तो ब्राह्मण को खिलाते हैं, कहते हैं उनको तो आप भी तो जो चढ़ा रहे हो तो कोई तो लेता ही होगा ना। वो इतना जो चढ़ा, 100 साड़ियां और इतना पेड़ा लड्डू चढ़ा, कोई तो लेता ही होगा ना, फेंका थोड़ी जाता होगा। कंजूस बात तो तो वही हो बाजार गई। की मिठाई, और जबकि अपने धर्म में तो बाजार की मिठाई ब्राह्मण थोड़ी अच्छी सी है। ब्राह्मण करके एक हो गया, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति किसने की? राजा भरत जी ने तो की है ब्राह्मण की उत्पत्ति। कहाँ से आए ब्राह्मण? राजा भरत ने की उसकी उत्पत्ति। तो मतलब थोड़ा सा हम स्पेशल इन बातों को इसीलिए लाए कि हम लोग को बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब कुछ करते हुए भी हम मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का दीदी पोषण करते हैं। ये हम दीदी लोग को एक बहुत प्रसंग आया था, मेरे को एक बात आपको पूछनी थी, मतलब ये मेरे को किस पे मिलेगा, कोई को प्रूफ चाहिए, दिखाना था। ये जो पानी छान के अपने ये पानी की मर्यादा का जो आता है ना, कि पानी छाना हुआ तुरंत 48 मिनट तक उसकी मर्यादा रहती है। उस पानी में लौंग या कुछ डाल दो तो 6 घंटे का उसका मर्यादा हो जाती है। थोड़ी देर थोड़ा सा गर्म किया हुआ रहता है तो 6 घंटा मर्यादा रहती है। तो ज्यादा गर्म किया हुआ रहता है तो 24, पूरा बॉईल किया हुआ रहता है तो 24 घंटे की मर्यादा रहती है उसकी। तो ये कौन से शास्त्र, मतलब किसमें मिल जाएगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। वो मतलब किसी हमारे अभी 2-3 दिन पहले मंदिर में ऐसे कोई बात हो गई थी, तो वो बोले भाई कौन से शास्त्र में आप शास्त्र ये जो तो बताइए बता रहे हैं, जो जीवन बताइए को, मेरे को किसमें लिखा हुआ है। अभी हमको तो प्रमुख सागर जी से ऐसे ही चर्चा चली हमारी इसी पानी पर, क्योंकि शास्त्र तो कोई ऐसे मिलते भी नहीं है। तो उन्होंने तो कहा थोड़ा सा गर्म करने से 12 घंटा की मर्यादा है। हाँ, थोड़ा गर्म करने से 12 घंटे की मर्यादा है। 12 घंटे की मर्यादा है, जरा सा गर्म मतलब हाँ, चढ़ा के उतार लिए, जरा सा गर्म का मतलब चढ़ाए 2 मिनट में उतार लिए, उसकी कह रहे हैं। ये तो फिर रत्तगढ़ हम बोले कि श्रावकाचार में नहीं मिलेगा? मैंने फिर पूछा कि 12 घंटे के बाद उसको अगर और गर्म कर ले, दोबारा गर्म कर ले, तो बोले नहीं, वो अब पानी गर्म करके नहीं चलेगा। क्योंकि मैं वैसे ही करती थी, सवेरे गर्म पानी करके रख देती थी, फिर वापस मेरे को वो फिर काम नहीं आता, दूसरे दिन काम नहीं आता, वो एक बार का किया हुआ उसका दूसरे दिन काम नहीं आता है। नहीं, दूसरे दिन मान लो जैसे अब सुबह 4 बजे गर्म करे तो 4 बजे उसकी मर्यादा खत्म हो गई, तो वापस जैसे उसको 4 बजे गर्म करके अगर मर्यादित लेना है तो। वैसे तो चूंकि ये फिल्टर के पानी को क्या मर्यादा और क्या नहीं मर्यादा, क्या छानना और क्या नहीं छानना, लेकिन एक और की आदत बना रखे छानने की कि भाई छना पानी छाना, बाकी तो ये फिल्टर घर का की बात पानी। नहीं आई, एक्चुअली मंदिर में अभिषेक करते हैं ना, तो वहीं पे ये बात आई थी। तो बोले वो गरम करते हैं, तो अभी वो खराब हो गया था, तो हम लोग उसमें लौंग का वो चूरा डाल के पानी अभिषेक कर रहे थे। तो बोले ये हम्म, कहाँ से मर्यादा हुई, ये पानी कहाँ से कैसे मर्यादित हो गया। नहीं मैं वो कह तो रंग सभी शास्त्रों में आया हुआ है कि 6 घंटे मर्यादा हो जाती है उसकी, कुछ नहीं डाल दे नहीं तो। मर्यादा होती है उसकी, पानी का रंग आजकल तो केसर भी डाल के कर लेते हैं ना लोग। हाँ 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 हाँ। आजकल ना केसर डाल तो के ये पानी में मतलब रंग बदलना। वो मतलब किस में मिल जाएगा, ये दिखाना था उनको। वो बोले कौन से शास्त्र में, आप दिखाइएगा मेरे को। मेरे को तो शास्त्र ये बिल्कुल ही नहीं है। श्रावकाचार में मिलेगा दीदी शायद? श्रावकाचार भी तो कितना है, 40 तरह का श्रावकाचार है, कौन सा हाँ, नहीं श्रावकाचार जो देखे। पुराना है बहुत। क्या अब पता वही तो चले। वो शास्त्र जो कहाँ मिलेगा, अब कहाँ ढूंढे, वो एक बात है। और ऐसे आता है छोटे, अभी अपने शायद अष्टपौड़ में भी पढ़ा था, मेरे किस में पढ़ा था अभी। अभी अपने भी कोई शास्त्र में पढ़े थे, मेरे को याद नहीं आ रहा किस में आया था याद। अष्टपौड़ में आया था क्या? याद नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे छोटी किताबों में तो मेरे पास बहुत 2-3 जगह मिल गया। लेकिन वो शास्त्र प्रमाण मांग रहे थे, बोले शास्त्र प्रमाण किसका दे। लेकिन ये तो नहीं आया था कि लौंग डाल दो, कोई भी चीजें पानी का रंग बदलने से बोलते मर्यादा हो जाती है, हाँ, मतलब ऐसा कुछ भी बोलते डाल दो, सौंफ डाल दो, हैं। लौंग डाल दो, जीरा अजवान कुछ भी डाल दो, तो उसमें मतलब वो लोग मर्यादा, वो जो पानी का चेंज हो जाता है वो।
अब कहाँ है सो तो नहीं मालूम है भाई, हम तो थोड़ा सा ये सब शास्त्र क्या पढ़े, इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहते हैं कि ये सब पालन तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ज्यादा पढ़ लो ऐसा तो नहीं फिर है, क्या है कि पालन होता नहीं है और फिर विकल्प होने लगते हैं। अब उस विकल्प के लिए कहाँ समय है। अब बुढ़ापा आ गया, 75-76 साल के हो गए, जाने का घर में तो इतना पालन नहीं होता है, घर में तो नहीं होता है, मंदिर के लिए नहीं बात है तो ऐसा ठीक है नहीं है बात। दीदी, पानी में जब ये डाल देते हैं तो पानी की पर्याय बदल जाती है। हाँ अभी जैसे आप लौंग डालेंगे, हाँ पानी हाँ, में लौंग यही डालेंगे तो वो यही यही बोलते पर्याय हैं, बदल पर्याय गई ना, बदल रस हो जाती गया है। वो तो एक तरीके से। हाँ हाँ, उसीलिए उसकी मर्यादा हो जाती है फिर। जैसे अपन प्रथमान योग पढ़ते हैं तो मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जैसे एक राजा जो बाद में तीर्थंकर तक बन जाते हैं, पर एक एक स्त्री के लिए महायुद्ध कर लेते हैं। सब लेते हैं। एक लाखों करोड़ों जाने, मतलब तो इतने सब राजाओं का ये होता है कि उस पे मोहित हो गया है, वो कामातुर हो गया और उसने उसके बेर बांध लिया और लड़ाइयाँ कर ली। मतलब ये आश्चर्यजनक चीजें लगती है कई बार। नहीं, वो देखिए भाई ऐसा है कि मतलब जो काम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो चार पुरुषार्थ तो है ही है। अब काम काम के चलते तो बड़े बड़े वही है ना, शुरू से काम के चलते सबसे ज्यादा मोहित आदमी। प्राय सभी वही है, हाँ प्राय सभी प्रथमान योग में यही चीजें है। हाँ, यही चीजें है। प्राय सभी। तभी तो आज जो अभी इसमें भी शादी तो आया है ना, पद्म पुराण में भी तो आया गया ना, सीता के लिए उन्होंने कितना युद्ध कर लिया। सब में ही आया है। नहीं, यहाँ सीता के लिए राम जी का युद्ध तो भाई देखो, वो वो तो ब्याह अलग के नाम तो रावण के लिए कह सकती हूँ कि कैसे एक स्त्री के लिए अपना सारा सारा किसकी उसकी कितनी सब कुछ, कोई कहते नहीं इतने ज्ञानी हो तुम, इतने तुम्हारा नाम है, तुम क्यों अपनी कीर्ति को खराब करते हो, क्यों मैली करते हो, सब यही तो समझा रहे हैं उसको। तो नहीं तीर्थंकर बनेंगे, जो तीर्थंकर तीर्थंकर बने। बनेंगे। तो वो तो कहा सब यह समझ जाता है ना सरिता जी, आज तक बचपन से यही सुनते आए कि जितना जो नीचे गिरता है वो उतना ही ऊंचा उठते हैं, जो बीच वाले होते हैं वो बीच में झूलते ही रहते हैं, बस बीच के ही बने रहते हैं। ऐसा हमको तो सब लगता है ये जगह। सब शिक्षा देने के लिए ये सब माध्यम है कि देखो हाँ, पर ये स्त्री के सब साथ ऐसा माध्यम करोगे तो ये है। होगा। बस वो ज्यादा पापी होके फिर एकदम से वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, ये वही कारण है। आज के युग में अगर ये जो व्यभिचार करते हैं और करते हैं तो उनका क्या दोष है? जब ये ज्ञानी ध्यानी लोग ही इतना कर सकते हैं तो क्यों उत्तर नहीं तो ये करेंगे? ये आज वाले में है, और उसमें ये अंतर है, उस समय व्यभिचार करके आप सबको देखिए, प्राय करके दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा लेकर मोक्ष में चले जा रहे हैं। और आज हाँ वाले नहीं करेंगे, आज वाले तो व्यभिचार करके आपको आपका खून और कर देंगे। हाँ ये अंतर है, बहुत बड़ा हाँ, अंतर धर्म में नहीं जाएंगे, फिर है। धर्म में इसमें नहीं जाएंगे। वैराग्य का कहीं नाम ही नहीं, दूर दूर तक कुछ भी। बहुत बड़ा अंतर है, पहले करते थे तो पहले तुरंत मोक्ष की ओर भी चले जाते थे, पर सुधर अभी भी कोई, जाते। अभी तक पद्म पुराण में कितना पढ़ लिया अपने लोग। हाँ, पहले कर रहा और तुरंत में बैराग हो गया, तुरंत में दीक्षा ले लिया, और कहीं भी चतुर्मास जंगल में ही कर लिया, कोई है तो नहीं है तो 4 महीना का उपवास ही कर लिया। मतलब कैसी कैसी चीजें इसमें पढ़ने को मिली, मैं तो पहली बार ही पढ़ी हूँ। आप लोग पढ़े हुए होंगे, मैं तो पहली बार पढ़ी हूँ। और तो बहुत ही, चूंकि ग्रुप में होने से क्या ना, हर चीज बहुत अच्छी तरह से थोड़ा हो जाता है। फिर राजेंद्र भाई सब वापस और उसको दोहरा देते हैं। आप अच्छा, लोग तो परीक्षा भी दे देते तो आप लोग का तो बहुत ही अच्छा हो रहा होगा, सारे सारे कथानक आप लोग को तो बहुत ही अच्छी तरह याद हो गए होंगे। बहुत मतलब बहुत अच्छा इसका स्वाध्याय रहा, मुझे तो लग रहा कि बहुत अच्छा रहा, बाकी तो ठीक है जैसा सबको लगे। आज अपना समय हो गया तो मैं पुनः ये कहना चाहूंगी, अपने लोग बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करने का मतलब केवल वाचन वाचना अपने को नहीं रखना है, अपने को उससे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी है। और बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये चीज हमको अभी ग्रंथ में लिखी हुई मिलती ना, कोई बड़े बड़े आगम ग्रंथ में मिलती कि इस तरह से पद्मावती वगैरह जी को मानो, उनकी पूजा करो तो ठीक है, कुल देवी देवता को नहीं मानो, मिथ्यात्व है, तो फिर उस पर एक बात अलग होती। हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, मुझे तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। आजकल जो बन जाते महाराज माता जी वो कुछ लिख दे अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ मुझे, जैसे आसाधर जी का श्रावकाचार, आसाधर जी का वो है, क्या कहते हैं, दो है ना ग्रंथ, साकारोपयोग, याद नहीं आ रहा,
कहीं उसमें ये सब बात नहीं लिखी हुई है। साकार अनाकार और अनागार धर्मामृत और सागार धर्मामृत। तो कुछ तो हम ये कहना चाहिए, हम लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं और हम लोग बहुत ही जागरूक भी हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा अपना जागरूक बना रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि पता चले कि हम लोग तो बचना चाहे और उल्टे हम तो मिथ्या दृष्टि बन गए। ऐसा अभी कभी मौका मिले ना आपको अपन को, तो ध्यान सागर जी छुल्लक जी है ना, जो हाँ क्या बोल रहे हैं? सागर जी छुल्लक जी हाँ आगम पर बहुत अच्छा मतलब देखता है, तो खुद से ये तरह के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं कभी मौका पर। ध्यान सागर जी से। ठीक बोलते हैं आप, ठीक वही कहते कि थोड़ा सा, और नहीं भी तो थोड़ा अपना भी हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए चीजों पर, क्योंकि हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं और दिन दुनिया को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि होना चाहिए। मुझे मतलब वही बात आपकी, आप जिन धर्म में कर रहे हो तो सही है, और वही बात अगर आप दूसरी जगह कर रहे हो तो गलत है। ये परिभाषा थोड़ी सी जमती नहीं मन में। चलिए आज का समय हो गया, आज ये समाप्त हो जाता, हुआ नहीं। कल परीक्षा का तो लिख देते हैं उनको, क्योंकि वो देरी से आते तब तक में संस्कृत हो जाएगी। हिंदी तो हो ही गई है पूरी, है ना। कल उनको परीक्षा का लिख देते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा समरी करेंगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पर्व है ये, तो बहुत ही अच्छे, इसमें बहुत ही अच्छा कथानक आया भाई, गजब, कितना वैराग्य का बस कथानक। अभी एक वो रह गया है, खत्म हो गया, एक अध्याय और रह गया है, बाकी खत्म हो गया ये। क्या चीज का? इसका, इस दूसरे वाले उसका, पद्म पुराण के दूसरे भाग का, इसके अलावा बस एक अध्याय और बचा है, बाकी खत्म हो गया ये। एक ही पर्व और बचा क्या? बस एक ही पर्व और बचा है। अच्छा, उसके बाद खत्म है? हाँ उसका खत्म है। हाँ हाँ, तो अभी तो एक पुस्तक और है ना अपने पास। हाँ एक पुस्तक और है अभी तक। बात हो रहा है। हाँ तो अपने लोग फिर चर्चा कर लेंगे इसके बाद क्या लेना है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मतलब प्रथमान योग एक समय रखना चाहिए। बहुत इससे ना बहुत ही ताकत मिलती है, एनर्जी बहुत मिलती है इसे प्रथमान योग से। तीसरा भाग तो कंटिन्यूटी में ही करना अभी अभी तीसरा पर्व तो बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा है दूसरा से। तीसरा भाग तो करेंगे, पूरा करेंगे ना। वो तो करेंगे, वो तो करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद ही मेरा मन तो यही है कि प्रथमान योग, क्योंकि इससे ना शक्ति बहुत मिलती है दुख सहने की। कोई भी तरह का, किसी भी तरह की मानसिक शारीरिक किसी भी तरह की विपत्ति को सहने की ताकत बहुत मिलती है प्रथमान योग को पढ़ के, बहुत ही मिलती है, जो कि और किसी ग्रंथ को पढ़ के नहीं मिलती है। बहुत वर्तमान योग सचमुच में पढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं, अपने लोग विचार कर लेते हैं, जैसा जो आप लोग की, नहीं वही आप लोग पढ़ेंगे पहली क्लास में वो। हाँ वर्तमान योग पहली क्लास है, वो पढ़ना चाहिए पहले। ये आदि पुराण और उत्तर पुराण भी अपन ने पढ़िएगा आदि पुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण। क्या बोले सरिता जी? इसके आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण ही पढ़ेंगे दीदी इसके बाद। ठीक है, आदि पुराण ले लेंगे। आदि पुराण का भी अपना इसी तरह से पढ़ाई हो जाएगा, उसका भी वो परीक्षा हाँ। ले लेंगे राजेंद्र जी। आदि पुराण में आदि पुराण। तो संस्कृत छोड़ देंगे, तो अपना क्या है ना कि थोड़े शास्त्र ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे संस्कृत से ना थोड़े कम हो पाते हैं ना। ऐसे जल्दी जल्दी होंगे तो अपने कई पुराण को पढ़ लेंगे, हाँ जान पाएंगे। आदि पुराण के बाद उत्तर पुराण भी ले लेंगे। संस्कृत पढ़ने तो संस्कृत पढ़ने का अभ्यास होता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? संस्कृत पढ़ने से खत्म कर दिए पढ़ा के। हाँ आदि पुराण का दोनों भाग पूरा कर दिए कैसे भाई साहब। हाँ, भाई साहब का तो खैर हो ही गया। भाई साहब तो आदि पुराण करके हरिवंश पुराण कर रहे हैं, मालूम है। भाई साहब ने इसकी हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ी ना, भाई साहब का इसलिए जल्दी हो जाता था। भाई साहब ने संस्कृत नहीं दी इसकी, केवल हिंदी में दी। संस्कृत में ना हिंदी से ज्यादा समय लगता है, तो अपने लेकिन आदि पुराण संस्कृत पढ़ने का अभ्यास हो जाता है ना, नहीं तो संस्कृत बिल्कुल छूट जाती है। इस बहाने अभ्यास होता है, लोगों की शुद्धता बढ़ती है। थोड़ा देर में भी हो तो क्या बात है, संस्कृत पढ़ ही लें तो अच्छा। अभ्यास भी हो जाता है। फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग में ये भी रहा कि वास्तव में ग्रंथ है तो संस्कृत का ही है, हिंदी तो ठीक उसकी हिंदी है। ऐसे मेरे मन में थोड़े भाव थे, लेकिन चूंकि अगर अपन संस्कृत लेंगे ना तो थोड़े से मेरे को लग रहा है ना कि नहीं, आदि पुराण भी जैसे अभी सरिता जी ने कहा उत्तर पुराण भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा हिंदी, खाली हिंदी लेंगे तो अपन कई ग्रंथों को
पढ़ लेंगे थोड़े से। जीवन तो थोड़ा है, ग्रंथ ज्यादा है, तो वैसे ही करना पड़ेगा। वही बात है, और पढ़ना भी चाहिए एकदम बिल्कुल। प्रथमान योग के तो सारे ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। विपत्ति में इतने काम आते हैं, विपत्ति में कर्म कांड जीव कांड काम नहीं आता है, प्रथमान योग काम आता है। तुरंत इसकी कहानी स्टोरी याद आ जाती कि रे देखो, हमको तो सीता जी का वो दिमाग से नहीं निकलता है कि तालाब के किनारे, बताइए, वो जमीन में सोई हुई है, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम जाके पहले भाभी के खाने का कुछ इंतजाम करो, ये भूख से इसका चेहरा कुम्भला गया है। बाप रे, किसकी पुत्री, किसकी बहू, किसकी वाइफ, किसकी भाभी, और उसने ये हाल। कहाँ कहाँ रहना हो रहा है। नहीं, रहना कहाँ हो रहा है, कहते हैं भूख से व्याकुल है, इसके लिए भिक्षा मांग के लाओ। मेरे को तो ये कथानक दिमाग से नहीं हटता, सीता जी वाला। ये देखो, हम लोग इतना मतलब ये प्रथमान योग सही में बहुत पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद मेरे को अनुभूति हो रही है कि प्रथमान योग सही में पढ़ना चाहिए। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए तो वर्तमान योग ही है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। आजकल जिनवानी स्तुति करने में हम लोग सब कोई कंजूस हो गए। मैं कुछ काम कर रही हूँ दीदी, नहीं कर पाऊंगी, कोई और कर ले। चलिए करिए भाई, अंजना जी करिए, आप बहुत देर के बाद दिखी हैं। नहीं, मैं बाहर हूँ। बाहर आई हूँ। अच्छी। हाँ। अभी बैठी हूँ गाड़ी में, तो चलाया मैंने। सविता जी कर रही हैं। आप कीजिए मधु जी। क्या हुआ, करिए सरिता जी, करिए, आप कर रहे हैं ना। समाधि भावना बोलती हूँ लास्ट में। हाँ कोई बात नहीं। बात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लो लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्न त्रयों का पालन हो अंत में समाधि, तुमसे ही लो लगी हो जब प्राण तन से निकले। बनती है भूमिकाएं
प्रथमानुयोग से आती है पात्रताएं, करुणानुयोग से आती है पात्रताएं, चरणानुयोग से तब आत्मा झलकती द्रव्यानुयोग से, चारों ही अनुयोग से, चारों ही अनुयोग से। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपोदिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बजो अरियंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार करेंगे।